बिहार वासियों, मैं कृष्ण कुमार अंबेडकर जनता दल यूनाइटेड शिक्षा प्रकोष्ठ का प्रदेश महासचिव बोल रहा हूँ। मित्रों, बिहार में नीतीश कुमार जी की ही ज़रूरत क्यों, इस विषय पर मैं पूरे बिहार वासियों को इस वीडियो वायरल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि बिहार में नीतीश कुमार जी की ज़रूरत क्यों है। वैसे तो नीतीश कुमार जी वर्ष 2005 से ही बिहार के सत्ता पर काबिज हैं और पूरे बिहार के परिदृश्य को, पूरे बिहार में विकास को तेज़ी से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि बिहार प्रदेश के लगभग 75% आबादी, 75% हर वर्ग के लोग, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, स्वर्ण जाति हो, मुस्लिम भाई हो, सभी जातियों में इनकी पैठ है और सभी लोग यह मानते हैं कि नीतीश कुमार जी का कोई विकल्प नहीं है। वैसे तो बिहार में विपक्ष भी है, लेकिन विपक्ष को लोग नकार रहे हैं पिछले 15 सालों से और इस बार भी नकार देंगे। तो मित्रों, मैं बताना चाह रहा हूं कि बिहार में नीतीश कुमार जी की ही ज़रूरत क्यों है, इस पर मैं आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूं। मित्रों, नीतीश कुमार जी के सत्तासीन होने के पहले, यानी 2005 के पहले की भी थोड़ी सी मैं चर्चा कर देना चाहता हूं कि वर्ष 1990 से लेकर 2005 तक 15 साल लालू प्रसाद यादव एवं उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी जी का शासनकाल रहा। इन 15 सालों में भ्रष्टाचार, हत्या, लूटपाट, रंगदारी का ही विकास होता रहा। लोग हर तरह से त्रस्त थे। लोग सुबह जाते थे, काम निकलते थे, तो शाम को अपने परिवार में लौट पाएंगे या नहीं, यह भी गारंटी नहीं था। कहने का मतलब कि जो एक सरकार का फर्ज होता है कि हम जनता की समस्याओं को, शिक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सरकार की मूल प्रधानता होती है और इसी सोच के तहत जनता किसी भी सरकार का निर्माण करती है। लेकिन इसको पूरा करने में आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी एवं उनकी पत्नी की सरकार, 15 सालों की सरकार नाकाम रही, पूरी तरह से फेल रही। लालू यादव ने जातिगत राजनीति केवल किया, विकास का तो कोई काम ही नहीं किया। केवल जातियों को उठाया, जातियों को आवाज़ लगाने को सिखाया, लेकिन भूखे पेट भजन होई है न गोपाला, लेला अपनी कंठी माला। भूखे पेट कोई भजन कर सकता है, यही काम लालू जी ने कहा। गरीब गुरबों को आवाज़ दिया, गरीब गुरबों को अधिकार के प्रति जगाया, लड़ना सिखाया, लेकिन भूखे कोई लड़ेगा। लेकिन नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए वर्ष 2005 से, तो इन्होंने लड़ना भी सिखाया, लेकिन भूखे पेट सिखाया नहीं। पहले पेट भरा, तब लड़ना सिखाया। सभी को अधिकार दिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने। दलितों को अधिकार दिया, पिछड़ों को अधिकार दिया, अति पिछड़ों को अधिकार दिया, मुस्लिम भाइयों को अधिकार दिया, यानी सभी क्षेत्रों में विकास का काम किया, जमीन पर किया, जो आज दिख रहा है।
प्रसाद यादव जी के रावण राज से ऊबकर बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी पर विश्वास करते हुए वर्ष 2005 में एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में गठित किया और इस प्रकार लालू जी की सरकार विपक्ष में चली आई और 2005 से लेकर के वर्ष 2020 होने जा रहे हैं, अभी तक नीतीश कुमार जी दिन रात जनता की सेवा में लगे हुए हैं, बिहार की सेवा कर रहे हैं और बिल्कुल बखूबी कर रहे हैं। अभी भी प्रदेश की जनता इनसे नाराज नहीं है, अधिकांश जनता खुश है क्योंकि इन्होंने विकास का काम बढ़ चढ़ करके किया जो आंखों से दिख रहा है। आप देख रहे हैं बिजली, सड़क, पानी, पुल, पुलिया, शिक्षा, विकास मित्र, टोला सेवक, ये सभी काम आदरणीय नीतीश कुमार जी का बेमिसाल रहा। आप देख लीजिए लालू प्रसाद एवं कांग्रेस के शासनकाल में पिछले 23 वर्षों से पंचायत का चुनाव ही नहीं हुआ। 23 वर्षों से पंचायत का चुनाव नहीं हुआ और बाद में होबो किया 2001 में, तो पंचायत में महिलाओं, दलितों, अति पिछड़ों को कोई आरक्षण नहीं दिया। नतीजा ये वर्ग उपेक्षित रहे। इन वर्गों से जनप्रतिनिधि बहुत कम आए। लेकिन वर्ष 2005 में जब नीतीश कुमार जी आए, एनडीए की सरकार बनी, तो इन्होंने पंचायत में महिलाओं, अति पिछड़ों, दलितों को आरक्षण दिया। महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, अति पिछड़ों को 20% आरक्षण दिया, दलितों को 17% आरक्षण दिया मित्रों। और यही कारण है कि पंचायत स्तर के माध्यम से अनगिनत जनप्रतिनिधि आज हमारे सामने आए हैं। आज देश आज़ादी के बाद पहली बार ये पहला अवसर है कि आज पटना का मेयर एक महिला है। तो आप अनुमान कीजिए 1952 में पटना नगर निगम का गठन हुआ था और 52 से लेकर के अभी तक आप अनुमान करिए कि पिछले 67-68 साल हो चुके थे, लेकिन कोई भी महिला पटना के मेयर के कुर्सी पर नहीं बैठी थी। आज सीता जी बैठी हैं मेयर की कुर्सी पर। तो यह देन अगर किसी का है तो वो आदरणीय नीतीश कुमार जी का है। कहा भी जाता है मित्रों कि अच्छा राजा वही कहलाता है जिसका सलाहकार भी बढ़िया हो। अगर आज नीतीश कुमार जी को सफलता मिली है और मिल रही है और इनका शासनकाल के सभी लोग गुणगान कर रहे हैं, तो इसका क्रेडिट मेरे ख्याल से, मेरे विचार से आदरणीय आरसीपी सिंह जी को जाता है, जो संगठन का काम जदयू का तो देख ही रहे हैं, साथ ही साथ वो राज्यसभा के सांसद भी हैं। तो संगठन का ढांचा का जितना बखूबी ज्ञान और जितना परिश्रम आरसीपी साहब कर रहे हैं, मैं समझता हूँ
कि इस तरह का संगठन का काम देखने वाला अन्य पार्टियों में भी मित्रों नहीं मिलेगा। तो आज नीतीश कुमार जी जो कुछ भी हैं उनको आगे बढ़ाने में, बिहार को विकास करने में, बिहार को विकास के काम में तेजी लाने में आरसीपी साहब का भी योगदान को हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि एक अच्छे सलाहकार हैं और एक अच्छे सलाहकार का महत्व इतना होता है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। इसलिए बिहार वासियों, इस वीडियो वायरल के माध्यम से मैं फिर आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि अगर बिहार को बचाना है तो नीतीश कुमार जी को फिर एक बार सत्ता में लाना है। अगर बिहार में समृद्धि लाना है, विकास के पथ पर ले जाना है, शांति सुख सुविधा चाहे को आगे बढ़ाना है, तो एक बार फिर नीतीश कुमार जी को बिहार की सत्ता की बागडोर को सौंपना है। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कोई महत्वाकांक्षा नहीं है मुख्यमंत्री बनने की। वो तो सिर्फ जन सेवा के लिए ही फिर इस बार मुख्यमंत्री जी के दौड़ में हैं और चाहते हैं कि एक बार हमें बिहार की सेवा करने के लिए एक बार जनता फिर हमें अपनी स्वीकृति दे, वरना नीतीश कुमार जी के मन से अब यह ललक खत्म हो गई मुख्यमंत्री बनने की। वो तो जन सेवा के लिए बाध्य हैं। इसलिए मित्रों, पूरे बिहार वासियों, आप ये दिल और दिमाग में बैठा लें, मैं कोई यहाँ वीडियो वायरल पर बैठ करके हम नीतीश कुमार जी की बड़ाई नहीं कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर बैठकर उनकी पार्टी का हूँ इसलिए उनकी प्रशंसा कर रहा हूँ। मैं उनकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। आप सोचें, समझें और अन्य नेताओं से तुलना करें नीतीश कुमार जी की, और तब यह बात आपके जेहन में आएगी कि नीतीश कुमार जी इज बेस्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स। नीतीश कुमार जी कैन नॉट बी कंपेयर्ड। नीतीश कुमार जी इज ए डायमंड ऑफ बिहार। नीतीश कुमार जी कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू एनी अदर लीडर्स। So you have to decide. Alternate option is in your hand. इसलिए मित्रों, यह आंख से देखने की चीज है। महिलाओं को सशक्तिकरण किया, दहेज प्रथा, बाल विवाह, शराबबंदी पर रोक लगाया, कानून का राज स्थापित किया। तो ये सब देखने, ये मैं झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। आप देखिए, ये तो जमीन का काम है। यही तो अंतर है लालू जी में और नीतीश जी में। नीतीश जी जो करते हैं उसको पूरा देश फॉलो करता है और जमीन पर दिखता है, लेकिन लालू जी जो करते किए वो जमीन पर आज तक नहीं दिखा। यही अंतर है लालू जी में और नीतीश जी में। तो बिहार के तमाम नेताओं से आप खुद भी योग्य हैं, सक्षम हैं, मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान बिहार के वासी हैं, तो तुलना कर सकते हैं कि कौन बेटर है। इसलिए मित्रों, एक बार आप लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं कि काम के आधार पर, विकास के काम के आधार पर एक बार आप और मौका दीजिए नीतीश कुमार जी को बिहार के मुख्यमंत्री पर एक बार और बैठाइए। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, इसकी प्रार्थना आप लोगों से मैं बार बार करता हूँ। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।